कि क्यों मरते हो यारो इन चमकते हुए चेहरों पे। ये चमकता हुआ चेहरा नहीं, चमकती हुई दो धारी छुरी है जो आँखों से सीने में उतर के कलेजा चीर देती है। दोस्तों चांदनी रात था, हाथ में शराब था, सज सवर के आई थी जवानी, सागवन के बाग में मोहब्बत का आखिरी रात था। दोस्तों बेहद ही दिल को दहला देने वाली ये कहानी है। अगर आपने मोहब्बत किया है ना तो आंख बंद करके भरोसा कभी नहीं करना है आपको। दोस्तों इस कहानी में आपको जानने को मिलेगा कि कैसे एक प्रेमिका ने अपनी प्रेमी का गला घोंट के हत्या कर देती है। दोस्तों उसके हाथ में दुपट्टा था और हसिया भी था। दोस्तों बहुत ही खौफनाक वो मंजर था। तो आइए दोस्तों जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल आपके छोटे भाई का है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस कहानी का मकसद आपको परेशान करना या तो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है। इस कहानी का मकसद है सिर्फ आपको जागरूक करना। क्योंकि दोस्तों आजकल तो पहली नज़र में प्यार हो जाता है, फेसबुक पर मैसेज से प्यार हो जाता है, लेकिन दोस्तों वही लोग अगर चप्पल खरीदने जाते हैं तो चप्पल को ठोक बजा के देखेंगे। लेकिन दोस्तों मोहब्बत में ये सब चीज़ें बातें ध्यान नहीं रखते लोग, उसी का खामियाजा बहुत ही दर्दनाक होता है। तो दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों ये कहानी उत्तर प्रदेश के थाना धानापुर गोंडा का है। दोस्तों वहाँ पे एक सूरज नाम का लड़का होता है और दोस्तों एक रीता नाम की लड़की होती है। लड़का लड़की क्या कहेंगे, आदमी औरत कहेंगे, क्योंकि दोनों लोग शादीशुदा थे। रीता का पति विदेश में काम करता था और दोस्तों वो 2-3 सालों तक घर नहीं आता था। रीता को अकेलापन महसूस हुआ तो उसकी मुलाकात सूरज निषाद से होती है और दोस्तों दोनों में बातचीत, फिर प्यार मोहब्बत, और प्यार इतना परवान चढ़ता है कि वो लोग भूल जाते हैं कि हमारा अपना भी परिवार है, हमारी अपनी भी अलग दुनिया है। लेकिन दोस्तों प्यार का नशा कुछ सोचने समझने नहीं देता। इसलिए दोस्तों प्यार मोहब्बत पवित्र रिश्ता है, लेकिन इसको पवित्र बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों ऐसे ही बीत रहा था और कुछ समय बीत गए, कुछ साल बीत गए और सूरज को अपना जिम्मेदारी का एहसास होने लगा कि मेरे परिवार है, उनके लिए भी मुझे काम करना है। पहले दोस्तों रीता को सूरज पैसे दिया करता था, उसकी ख्वाहिशें पूरी किया करता था, लेकिन जब उसको समझ में आया कि ये सब गलत है और मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी मुझे उठाना चाहिए, रीता को पैसे वैसे देना बंद कर दिया और अपनी पत्नी की तरह उस पर हुक्म चलाने लगा। और दोस्तों इधर रीता का जो पति था वो भी विदेश से आया था और उसको कहीं ना कहीं रीता के अफेयर के बारे में पता चल चुका था। रीता छुटकारा पाने के लिए कुछ प्लान बनाती है और वो सूरज को मिलने के लिए बुलाती है सागवन के बाग में। 28 मार्च 2024 को सूरज अपने घर से कह के निकलता है कि बुआ के यहाँ जा रहा हूँ और वहाँ पे खाना बनाने का काम मिला है। वो जाता है दोस्तों, लेकिन किसी को क्या पता था कि वो अपने मोहब्बत के नशे में मासूका से मिलने के लिए जा रहा है। दोस्तों वो जाता है, हाथ में शराब थी, नशे में पूरी जवानी थी, और फिर वो जाता है, इधर से रीता भी जाती है। वो इतना सज सवर के जाती है कि जैसे लगता था ये जवानी सागवन के बाग में किसी की कत्ल करेगी ज़रूर, वैसा होता भी है। और दोस्तों वो जाती है, फिर उसके बाद वहाँ दोनों लोग जाते हैं और ये नशे में सूरज टल्ली था, शराब का नशा, शबाब का नशा, और शबाब के हाथ में हसिया और दुपट्टा। दोस्तों सारा कुछ किसी को समझ में नहीं आया, सूरज बिल्कुल भी नहीं समझ में पाया। फिर उसके बाद वो जाती है रीता उसके पास, दोनों लोग एंजॉय करते हैं, प्यार करना शुरू करते हैं। रीता बोलती है कि मैं तुम्हारा हाथ बांध देती हूँ और क्योंकि मैं तुमसे एकदम खुल के प्यार कर सकूँ, कोई भी रोक टोक ना हो। नशे में सूरज था
जवानी का नशा भी था, मोहब्बत परवान चढ़ चुका था। और दोस्तों इसी बीच वो उसका हाथ बांधती है और उसको अपने गोद में लिटाती है। सूरज सोचता है प्यार करने का कोई नया ट्रिक है, कोई नया तरीका है। उसको क्या पता था कि इस चांदनी रात में सागवन के बाग में उसकी मोहब्बत ही उसकी कत्ल कर देगी। दोस्तों ऐसा ही होता है। अपने गोद में उसको लेटाती है, उसके गले में अपना दुपट्टा लपेटती है और दोस्तों एकदम बेकाबू तरीके से दुपट्टे को खींच देती है। दोस्तों हाथ बंधा हुआ था, ये पूरी ताकत लगा के दुपट्टे को खींचती है। जब तक खींचती है जब तक सूरज की सांसें थम नहीं जाती। दोस्तों सांसें थम जाती है, फिर दुपट्टे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन बेहद ही बेजोड़ गांठ था तो हंसिया से दुपट्टा काटती है और फिर चली आती है। दोस्तों तो सुबह होती है, तारीख आती है 29 मार्च 2024। तो वहाँ पे जाते हैं लोग तो देखते हैं कि एक बेहद ही खतरनाक स्थिति में एक आदमी मरा पड़ा है, वो लाश थी सूरज की। तो वो जाते हैं, देखते हैं और इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस आती है, फिर उसके बाद दोस्तों छानबीन करती है। देखने से साफ पता लग रहा था कि ये खुदकुशी नहीं है, हत्या है। दोस्तों छानबीन चलती रही लेकिन पुलिस को कातिल नहीं मिला था। फिर उसके बाद वहाँ पे उसका शिनाख्त करने के लिए सूरज की बुआ आई, वो पहचान गई कि ये तो सूरज है, मेरा भतीजा है। इस तरह से उसकी पहचान होती है। लेकिन फिर दोस्तों आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत तगड़ा वाला ज़माना है। वो पुलिस सूरज का कॉल डिटेल निकालती है, उसमें पता चलता है कि रीता से बहुत ज़्यादा बात होती थी। फिर उसके बाद रीता को पकड़ती है पुलिस। फिर उसके बाद उससे पूछताछ करती है। रीता घुमा फिरा के जवाब देती थी, बचने की कोशिश करती थी, लेकिन शक गहरा होने के कारण पुलिस सख्ती से एकदम पूछताछ करती है, थोड़ा कड़ा होके। फिर उसके बाद रीता अपना जुर्म कबूल कर लेती है। कबूल करती है कि मैं उससे प्यार करती थी, मैं शादीशुदा हूँ, वो भी शादीशुदा था। मेरे पति विदेश में रहते थे और मुझे अकेलापन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैं अकेलेपन को दूर करने के लिए सूरज से संपर्क में आई और हम में प्यार हो गया। और सूरज मुझे टॉर्चर कर रहा था और इधर मेरे पति को भी पता चल गया था, इसलिए मुझे सूरज को हटाना पड़ा। और दोस्तों ये सब हुआ, पूरा खुलासा हुआ, पुलिस ने दिमाग लगाया। क्योंकि दोस्तों आजकल की पुलिस जो है ना, वो पहले की पुलिस की तरह नहीं है। अब सीधा एक्शन लेती है और सीधा अंजाम देती है अपने छानबीन को। क्योंकि दोस्तों टेक्नोलॉजी का ज़माना बहुत तगड़ा है, यहाँ पे गुनाह करके बचना बेहद ही मुश्किल है। रीता को मोहब्बत तो नहीं मिली, लेकिन जेल की सलाखें ज़रूर मिली। और इधर सूरज को अपनी पत्नी से ज़्यादा रीता से प्यार था, वो ही इस दुनिया से चला गया। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद आपको परेशान करना नहीं है, या तो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है। बस इससे आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों अगर अपनी पत्नी है, अपना परिवार है, उनसे ही इतना प्यार करो कि प्यार की कमी ही महसूस ना हो। क्योंकि दोस्तों अगर बहकते हैं एक कदम ना, तो गुनाह के सफ़र में जाते हैं और मंजिल भी गुनाह ही होती है। तो इसकी वजह से आप लोग सतर्क और सुरक्षित रहें, यही कहना चाहूँगा। भाई ज़िंदगी एक बार मिलती है, नाम कमाओ, इज़्ज़त कमाओ, अपने बीवी बच्चों और परिवार के नज़र में हमेशा बड़े बन के रहो। और दोस्तों ये सब फालतू की चीज़ें करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। सूरज की जान तो गई, उसके परिवार की भी ज़िंदगी तो तबाह हो गई। कौन खिलाएगा, कौन बच्चों को पढ़ाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि और लोग के पास ये वीडियो चली जाए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी ऐसी ही सच्ची घटना के साथ, तब तक आप सतर्क और सुरक्षित रहें। जय हिंद।